कश्ती पर आपके ख़ास लोग सवार थे, कुछ जानवर वगैरह, और फिर वो कश्ती यहाँ से तुर्की के वो जूदी पहाड़ पे जाके ठहरी थी। मुहर्रम शरीफ की कौन तारीख थी? 10 तारीख थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने फरमाया जिसके पास जो कुछ हो वो लाए तो इकट्ठा कुछ बनाया जाए। सबको मिला के बनाया गया तो उसी को बोलते हैं खिचड़ा। ठीक है, तो यहीं पर आपने इसी कूफे की ज़मीन पर मौला सरकार नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती बनाई थी, और आपकी उम्मत ने आपकी कश्ती बनाने का मजाक उड़ाया था। यहाँ पर तो कोई समुद्र भी नहीं है, यहाँ पर कोई दरिया भी नहीं है, यहाँ पर कोई नहर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वो समुद्र है जो मौलाली के शहर के करीब है, वादी सलाम के। ये क्या करेंगे? आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह का हुक्म दिया गया है। बदबख्ती इसे कहते हैं कि आपकी बीवी भी काफिरा हुई और आपका बेटा भी काफिर हुआ। ईमान गॉड गिफ्टेड चीज का नाम है। अल्लाह जिसे चाहे दे दे और जिससे चाहे छीन ले। साहब बिन वकास ऐसे साहबी हैं कि हुजूर ने कहा था तुझ पर मेरी माँ मेरे बाप कुर्बान हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पीठ के पीछे से तीर निकालते थे और साथ के कमान में डाल के फरमाते इसे चलाओ, तुझ पर मेरी माँ मेरे बाप कुर्बान हो जाएं। उन्हीं का अपना सगा बेटा अमर बिन साद करबला में इमाम हुसैन का अपोजिशन था, और कहा गवाह है ना यजीदियों की तरफ से सबसे पहला तीर अमर बिन साद चला रहा। ये उसकी बदबख्ती थी। क्या मतलब? ईमान ये गॉड गिफ्टेड चीज है, अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसे चाहे उसे दे दे। सगा हुजूर के अब्बू का भाई है अबू लहब, उसके हिस्से में ईमान नहीं आया और कुरान की आयत नाजिल हुई। हुजूर का समधी भी था। हुजूर की 2 बेटियां रुकैया उम्मे कुलसूम उसके दोनों बेटों की निकाह में थी, विदाई नहीं हुई थी। लेकिन जब ये तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाने की अल्लाह ने वईद सुनाई तो उसने अपने बच्चों से कहकर तलाक दिलवा दिया। कहने के मतलब हुजूर के घर का हो करके भी अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक ठहरा, और आप 1500 साल के बाद पैदा हुए हैं और हुजूर की नाते पढ़ रहे हैं, हुजूर पर दरूद पढ़ रहे हैं। ये हुजूर का करम नहीं तो और क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी और आपके बेटे भी काफिरा हुए। यहीं से पानी निकला था और फिर पूरी दुनिया में फैला था, आसमान से पानी बरसा था। ये जो बीच में आप पिलर देख रही हैं मेरी माँ बहने, जहाँ ये मेहराब बना हुआ है, हाँ, इसी पिलर से यहाँ के लोग मतलब कि वक्त का तयन किया करते थे। सूरज के डूबने का और निकलने का, मगरिब का वक्त कब हुआ, जवाल का वक्त क्या है, निस्फुन नहार का वक्त क्या है, तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब कैसे, इसी सिस्टम से लोग जानते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो आप जगह देख रहे हैं सरकार जनाब आदम अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है कि यहाँ पर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, वल्लाह आलम। आइए हम सब चलते हैं पहले अंदर और वहां पर आप शहादत मौलाए कायनात की जगह देखते हैं इंशाअल्लाह। आए।